अखिलेश जी जाना चाहते हैं जल्दी? पहले अखिलेश जी मैं आपसे कमेंट लेता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप अपने साथियों के जवाब सुन के जाएंगे जो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आपके साथ हैं। और बाकी दोनों से भी उम्मीद करूंगा, जब अखिलेश प्रताप बोल रहे हैं तो संबित पात्रा खास तौर पे, पिछला हाफ बीत गया, आप दोनों ने एक दूसरे की बात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कम से कम पूरी बात एक दूसरे की रखी जाने दें, ताकि जनता कम से कम समझे तो आपकी पार्टियां क्या कह रही हैं। बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह पहले। रोहित जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता है, लेकिन जब कोई बोलता है तो उसको आईना दिखाने के लिए दोबारा मैं उसके बीच में बोलता हूँ। कभी मैंने पहले नहीं बोला। अब देखिए बात यह है कि आपके जर्नलिस्ट वहाँ गए, सराहनीय है। मैं साधुवाद देता हूँ कि पॉजिटिव स्टोरी जो राष्ट्र हित में है ऐसे लोगों को करनी चाहिए। एक हिस्सा ये भी है कि जहाँ पे इतर हवा है, हमारे देश की खुशबू, हमारे देश की हवा है, ये भी फैक्ट है। लेकिन हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो अमरनाथ यात्रा जो हर साल कवर होती थी, हर साल वो आते थे, आज नहीं कवर हुई, कितनी समस्याएं हुई, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनती है? लेकिन अब आप सरकार में हैं, अब आप बीजेपी, आप मतलब बीजेपी और पीडीपी ये कहना छोड़ दे कि अभी भी विपक्ष के मूड में हैं। आपको जवाब देना है, आपकी जवाबदेही बनती है। आप विपक्ष के तरफ से आचरण व्यवहार करके बच नहीं सकते और दूसरों पर दोषारोपण करने का, क्योंकि विपक्ष तो बोलेगा, आपकी कमियां गिनाएगा और आप अतीत की कमियां गिनाते चलें तो सत्ता में बैठे बैठ के ये काम नहीं होता। इसलिए थोड़ी सत्ता दी गई थी। आप हालात को सुधारें। आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये देश महसूस कर रहा है, हर कोई महसूस कर रहा है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी के हैदराबाद जाने से बहुत सी चीजें वेमुला मामले पर सरकार दबाव में आई थी? आप मानते हैं इस बात को? इस चीज को लक्ष्य करके कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाती है। विपक्ष का, एक सार्वजनिक जीवन में जीने वाला नेता का यह कर्तव्य बनता है कि जहां पे भी अत्याचार, दुख, तकलीफ, जाति, जुल्म हो रही हो, चाहे वो सत्ता के द्वारा या किसी के द्वारा, वो अधिकांश जगहों पे पहुंचे, वो लोगों के बीच में खड़ा हो, उसकी आवाज बने जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। ये हर राजनीतिक का कर्तव्य बनता है, खासतौर से जो विपक्ष में है। आपको नहीं लगता कि आम कश्मीर की आवाज दबी हुई है? आपकी बात से हमें बड़ा तकलीफ हुआ कि कहीं भी कोई जा रहा है, गुजरात बता देते हैं हमें आजादी चाहिए, तो क्यों ना जाए गुजरात? और ये मान लिया जाता गुजरात में, गुजरात जाए, हम तो कह रहे हैं हम साथ जाएंगे, हमारा कैमरा आपके आदमी से पहले वहां पर खड़ा होगा। और मेरा सवाल कुछ और है सर, मेरा सवाल ये है कि देखिए गुजरात में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में हम कश्मीर को नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्यों नहीं गए राहुल गांधी कश्मीर, या क्यों नहीं जाने की बात की उन्होंने 15 दिन में? भाई कौन नजरअंदाज कर रहा है? कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। देखिए जब हालात खराब हैं तो हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम जाके इन लोगों की तरह से कि हम जाके अभी झंडा फहराएंगे अपने ही देश में। हम तो सहयोग करने को तैयार है, सदन के अंदर, सदन के बाहर बोल रहे हैं। ये सहयोग कलकत्ता में तो नहीं किया आपने, जब पुल गिर गया था, सारा जाम लगा हुआ था, आपको सिक्योरिटी के चक्कर में करूंगा कि आप समय देंगे। कश्मीर में सहयोग नजर आता है। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी प्लीज थोड़ा सा वो पूरा कर ले, फिर गौरव जी आता हूं। थोड़ा बोलने दें। बोलिए अखिलेश। यही कश्मीर है, यही गुजरात है, यही हरियाणा है, हिंदुस्तान में यही 3 स्टेट है जहां बीजेपी है, और वहां पे नेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज, सारे चीजें बैन है, रोकी गई है। क्यों? ये हालात कौन कंट्रोल करने का जवाबदेह जिम्मेदार है? गुजरात में एक बच्चा नौजवान आंदोलन करता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह लगता है। ये कहां का लोकतंत्र है? ये कौन सी बात है? आप दबाना चाहते हैं। हरियाणा में हुआ, रिपोर्ट आ गई, आपने कौन सी कार्रवाई की? ये क्या अच्छे लक्षण है क्या किसी सरकार की, चुनी सरकार के? क्योंकि आपको यही सरकार देख करके लोग समझ गए हैं कि आपको सिर्फ बोलना है, सिर्फ बातें करना है, सिर्फ लंबी लंबी बोलने हैं, आपके बस में कुछ नहीं है नियंत्रण कर पाना। ठीक दुख होता है कि चूंकि 5 साल बाद ही आपको बेदखल करने का अवसर मिलेगा। 5 साल सोए रहेंगे संसद में, 5 साल आप बर्बाद जो कर रहे हैं उस 5 साल सोए रहेंगे संसद में, ये सोच के कि इनके हाथ में तबाह होने के लिए दे दिया, रोकेंगे भी नहीं संसद में उठ के। ये भारी पड़ रहा है, ये भारी पड़ रहा है इस देश को। आप मोदी जी भारी पड़ रहे हैं, मोदी जी की हुकूमत भारी पड़ रही है देशवासियों को, गुजरात को, कश्मीर को, हरियाणा को। सर ठीक है, चेते बात फिर वही सुविधा पे आ जाती है। मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। संबित पात्रा बोलिए, उनकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं आप। गौरव फिर आ रहा हूं आपके पास। सुविधा की संबित पात्रा बोलिए। फैक्चुअल फैक्ट्स हैं। ठीक है सर, मेरा सवाल जो था मैंने पूछा, आपने जो जवाब दिया जनता अपने अब तय कर लेगी, उस सवाल का जवाब था या वो था जो आप तैयार करके लाए थे? संबित पात्रा बोलिए।
हम तैयार देखिए, करके कुछ मैं नहीं अभी लाते हैं। गुजरात के विषय में डिस्कशन हो रहा है, हमें मैं सब मानता हूं याद कि रहता है, देखिए, रोहित जी। एक सेकंड देखिए, मैं बीच में नहीं 35 बोल रहा साल से प्रवक्ता हूं मैं। एक सेकंड देखिए नहीं मैं रोहित जी के लिए बता रहा हूं, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, हम रोहित जी का जवाब दिए। सर ये भी जनता खुद तय कर लेगी। और 35 साल के प्रवक्ता हैं तो आपने कितनी प्रवक्ताई सीखी है? प्लीज संबित पात्रा बोलिए। आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं सर पता मेरी तो उम्र होगा। 35 साल है। दुनिया के मेरी तो उम्र राजनीति 35 में साल है सर। प्रवक्ता का पद राजीव गांधी अरे ने शुरू अखिलेश किया जी था। मेरी तो उम्र ही 35 साल है। आप तो उससे एक साल पहले से रहे होंगे प्रवक्ता। आपको जानकारी तो यहाँ आपका सीवी डिस्कस नहीं हो रहा है सर नई नौकरी के लिए। 35 साल अखिलेश जी नई नौकरी के लिए आपका सीवी डिस्कस नहीं हो रहा है। आपने बता दिया आप 35 साल से प्रवक्ता है। अब ये जनता खुद तय कर लेगी 35 साल के प्रवक्ता के अनुभव के तौर पे आप कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है कृपा करके सुन लें, कृपा करके सुन लें, मैं एक जानकारी दे रहा हूं। दुनिया के राजनीति में राजीव गांधी जब महामंत्री थे, पॉलिटिकल पार्टी में प्रवक्ता का पद क्रिएट किया था उन्होंने। दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले अगर राजनीतिक दलों ने प्रवक्ता पद का शुरुआत की थी 84 में। मैं तो बोल रहा हूं ब्रह्मांड उन्होंने गांधी फैमिली ने बनाया है भैया। सर अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, अभी बहस में इसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सर इसलिए बहस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना कि प्रवक्ता का पद किसने क्रिएट किया, पूरी तरह से हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं। ये भी नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कितनी सफलतापूर्वक बात रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। प्लीज कर रहे हैं समित पात्रा बोल लीजिए, फिर गौरव रोहित जी आप बताइए। गौरव आ रहा हूं आपके पास। समित बोल लीजिए, उनकी बात का जवाब दीजिएगा और कट करके इन फालतू की चीजों को जो बात की है प्लीज मुद्दे की बात पे। इन फालतू चीजें छोड़ दीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर किसी भी राज्य में किसी प्रकार का आपको लगता है अन्याय हो रहा है, आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए, चाहे गुजरात हो चाहे हमारा कोई और राज्य हो, मगर सिलेक्टिव मत होइए। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी के कारण दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये एक सिलेक्टिव और एक रॉन्ग स्टेटमेंट है मिसगाइड करने के लिए। मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं, मैं 35 साल से प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बहुत छोटे समय का प्रवक्ता हूं और सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि जो एनसीआरबी की डाटा है, गोहाना, आप हरियाणा की बात कर रहे थे, आप ही की जब सरकार थी विगत हुड्डा जी की, गोहाना में कितने घर जले थे? 55 दलितों के घर को जला दिए गए। मिर्चपुर में क्या हुआ था, किस प्रकार एक दलित बच्ची को जो कि अपाहिज थी और उसके बूढ़े पिता को जिंदा जला दिया गया था। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? देखिए ये फहरिस्त बहुत लंबी है, कम समय में हमें सिर्फ इतना बोलना है कि आप लोग जो सिलेक्टिवली बीजेपी के लिए बार बार कह रहे हैं, परसों आपके नेता गुलाम नबी आजाद कह रहे थे 200 साल तक कश्मीर में बीजेपी को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अरे जम्मू से हमें लोगों ने 25 सीट देके भेजा है, हमें एक्सेप्टेंस 200 साल तक नहीं मिलेगी। आप वहां पे रिलीजियस डिवाइड कर रहे हैं कि अगर वैली की रिलीजन कुछ और है, केवल वैली के रिलीजन को देखिए, जम्मू के लोगों को तो गड्ढे में फेंक दीजिए, नदी में फेंक दीजिए, इनको तो सरकार बनानी ही नहीं चाहिए। क्यों? इसी नतीजे के कारण आपने कभी भी जम्मू लद्दाख इसके प्रति एक दृश्य नहीं रखा, उनके प्रति समानता नहीं रखी, इसीलिए आज इस प्रकार का एक स्थिति जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। आप देखिए वहाबिज्म, ये बार बार मैं क्यों वहाबिज्म के बारे में बोल रहा हूं? रोज हम लड़ सकते हैं, प्रवक्ता 35 साल का और 2 साल का प्रवक्ता, मगर उससे जनता को कुछ नहीं मिलेगा। सूफीज्म जो कश्मीर का है उसको रिप्लेस करने के लिए जो सऊदी से, जो पाकिस्तान से वहाबिज्म आ रहा है, वही वहाबिज्म जो ISIS का है, वही वहाबिज्म जो ओसामा बिन लादेन का था, वही वहाबिज्म पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? हराम का है। पात्रा जी, उसको पकड़ने की जिम्मेदारी, उसकी नकेल कसने की जिम्मेदारी किसकी है? जी हमारी। ज्ञान जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वहां से लाके आपको ये वाली हमारी अभी हमारी है, बिल्कुल। रोहित जी मैं तो सर 2 साल से तो सरकार में है ना, केंद्र में भी कम से कम। रोहित जी उसकी जिम्मेदारी हमारी है। क्यों चले आ रहे हैं लोग? मैं आपको, आप अगर मौका देंगे तो हमने क्या किया है उसके लिए उसका भी उत्तर दूंगा। आपका ये प्रश्न उचित है। हम सरकार में 2 वर्षों से है तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, आप हमसे पूछेंगे। मैं इतिहास का गाना गाऊंगा तो लोग खुश भी नहीं होंगे। तो आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। सऊदी अरब में हम गए, सऊदी अरब में हमने ये बातचीत की। देखिए 67,500 करोड़ ये 40 वर्षों में सऊदी अरब से वहाबिज्म के लिए खर्चा हुआ है। हमारी बातचीत हो रही है ना। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री को सऊदी अरब में एक्सेप्ट किया गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। और सूफिज्म के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई हिंदुस्तान में। तो ये सब चीजें एक अंडर करंट के रूप में काम किया जाता है। टेलीविजन डिबेट में चिल्ला कर ये सब बातें कह नहीं सकता हूं। अगर आप आश्वस्त रहिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का रुख बदलने के लिए सरकार काम कर रही है। ठीक है।